संजना काम की तलाश में बड़े शहर में आई थी। क्योंकि गांव में उसकी माँ बाप के पास खेती बाड़ी नहीं थी, तो अपनी सहेली के साथ कानपुर आ गई। कानपुर में उसकी सहेली और उसके पति एक जूते की फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो उसकी सहेली उसको लेकर कानपुर आ गई थी, लेकिन कई जगह काम की तलाश में गई, लेकिन उसको काम नहीं मिला। एक दिन अचानक उसको एक काम का ऑफर आया कि उसको एक बड़े आदमी के घर में 24 घंटे रहना है और खाना पीना बनाना है। सैलरी भी अच्छी थी, तो उसने हाँ कर दिया और झट से उस मालिक के पास पहुंच गई। मालिक उस बिल्डिंग में अकेला रहता था। उसकी बीवी बच्चे बेंगलुरु में एक दूसरे घर में रहते थे। मालिक अभी 25 से 26 साल के होंगे और संजना की उम्र 21 साल थी। संजना के लिए सब कुछ ठीक हो गया था। उसको रहने के लिए ठिकाना भी मिल गया था। संजना अब उस मालिक के यहाँ पर काम करने के लिए चली जाती है। पर संजना के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो उस मालिक ने मालकिन की मिक्सी और कुछ टी शर्ट भी दे दी। अब रात हो गई थी, तो खाना खाकर वह सो जाते हैं। सुबह हुई तो संजना ने चाय बनाई और मालिक को देते हुए बोली, मालिक खाने में क्या खाओगे? तो मालिक थोड़ा मुस्कुराते हुए संजना की ओर देखने लगा। संजना टी शर्ट में थी तो एकदम कमाल की लग रही थी। टी शर्ट के अंदर संजना के सब कुछ दिख रहा था। क्योंकि संजना ने टी शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए संजना की तरबूज उठे उठे दिखाई दे रहे थे। और संजना ने नीचे फ्रॉक पहन रखा था, जिससे उसके घुटने के बीच का भाग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मालिक बार बार उसकी ओर देख रहे थे। मालिक का नाम संजय और संजय की बीवी से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए वह बेंगलुरु में ही काम करते थे। वह रंगीन मिजाज के थे और कभी कभार बार वगैरह में भी चले जाते थे। लेकिन उनको ऐसी नौकरानी मिलने के बाद उनका दिल खुश हो गया, इसलिए उन्होंने संजना के लिए ढेर सारे कपड़े ला दिए। संजना यह बात नोटिस कर रही थी कि मालिक उसकी तरफ कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मालिक सुबह 10 बजे तक सोते रहते और संजना उनको चाय बनाकर दे आती, तो मालिक संजना को अपने पास बैठा लेता और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसको शाबाशी देता। संजना भी जवान थी, तो उसका मन मालिक के तरफ ज्यादा जाने लगा और वह खुश रहने लगी। क्योंकि उसे अच्छा खाना पीना मिल रहा था, तो उसका चेहरा एकदम गुलाब की तरह हिलने लगा था। शाम हुई तो संजना ने माली के लिए आलू के पराठे और गोभी की सब्जी बनाई और थाली में ले जाकर उनको टेबल पर रख दिया। मालिक साहब टीवी में बिजी थे और कई रोमांटिक मूवी देख रहे थे। अचानक मालिक का ध्यान संजना की ओर गया। क्योंकि संजना खाना लेकर आई थी, तो वह बोला, संजना बैठ जाओ। तो संजना वहीं पर पास में पड़ी चेयर पर बैठ गई। अब मालिक सरक कर संजना के बाजू में आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके खाने बनाने की तारीफ करने लगा। संजना, तुम बहुत अच्छी हो, खाना बहुत अच्छा बना लेती हो। इतना अच्छा खाना तो तुम्हारे मालकिन भी कभी नहीं बनाती है। यह कहते हुए मालिक मुस्कुरा रहे थे। तो मालिक, आप इसलिए मालकिन के पास थोड़ा कम जाते हो, संजना ने मालिक से कहा। तो मालिक ने सिर हिलाकर जवाब दिया और बोले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती। वह हमेशा पैसे उड़ाने के चक्कर में रहती है। मुझे तो कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे जरूरत के हिसाब से ही खर्च करनी चाहिए, इसलिए मुझे उससे दूर रहना अच्छा लगता है। बाकी बच्चे हैं तो मैं उनके लिए जाता हूँ। संजना जवान थी और वह समझदार भी थी। संजना जानती थी कि मालिक मालकिन से दूर रहते हैं, तो उनका भी मन प्यार करने का तो करता होगा, लेकिन वह जानती थी इस मामले में वह पहले पहल नहीं करेगी। क्योंकि मालिक मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकर को समझते हैं। संजना के सामने ही मालिक ने खाना खाया और संजना ने पानी दिया। मालिक के पानी पीने के बाद मालिक एक पल के लिए उदास हो गए। रात के 10 बजने वाले थे, तो मालिक अपने बेड पर लेटे थे। संजना मालिक के कमरे में जाकर बोली, मालिक, मैं भी छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो मुझे फोन कर देना। मालिक कुछ पल सोचकर बोला, अरे छत पर कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम इसी बेड पर लेट जाओ। संजना को थोड़ा सा आश्चर्य लगा, लेकिन अब अपने मालिक की बात टाल नहीं पाई। बेड बहुत बड़ा था, तो संजना बेड के एक साइड में लेट गई। संजना की सांसें जैसे एकदम सी थम गई थी। इतने बड़े मालिक ने उसको ऐसी बात बोल दी थी। मालिक अपने फोन में व्यस्त था। संजना बार बार उनकी ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद मालिक ने फोन साइड में रखा और करवट बदलकर संजना की ओर मुंह कर कर बोले, तुम शादी कब कर रही हो? सवाल पूछने पर वह कुछ नहीं बोल पाई, तो मालिक ने दोबारा कहा, संजना, तू शादी कब कर रही हो? तो उसने कहा, अभी कुछ कह नहीं सकती। संजना के इस जवाब पर मालिक बोले, संजना, क्या तुम मुझे मालकिन का प्यार दे सकती हो? यह सवाल पर संजना का सिर झुक गया, तो मालिक ने दोबारा पूछा, तो संजना ने हाँ में सर हिला दिया। मालिक समझ गए कि संजना भी वह प्यार पाने के लिए तैयार है
जो प्यार वह अपनी बीवी से दूर रहकर नहीं कर पाते। अगले पल मालिक का एक हाथ संजना के हाथ में था। संजना आंखें बंद करके शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी मालिक बोले, संजना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और तेरी मर्जी से मैं यह सब कर रहा हूं। इसलिए आंखें खोलो और इस प्यार का मजा लो। अगर तुम्हारा मन में यह सब नहीं है तो मैं हट जाता हूं। अगले पल संजना ने आंखें खोल दी और मालिक से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इतने प्यार से तो कोई अनजान किसी से बातें नहीं करता। मालिक समझ गए थे, इसीलिए उसके आंसू आ गए हैं। वह संजना के कंधे पर हाथ रखकर उनको सांत्वना देते हैं। संजना को अच्छा लग रहा था तो संजना ने अपनी दोनों टांगें फैला दी और मालिक समझ गए कि वह तैयार है। और मालिक अपनी उंगलियां संजना की उस नाजुक अंग पर रख दिया जो उसकी टी शर्ट के ऊपर झलक रहे थे। संजना उत्तेजित हो रही थी तो मालिक उठकर अपने घुटने पर खड़ा हो गया और अपना रिमोट निकालकर संजना की टीवी पर रख दिया और प्यार करने लगा। संजना ने पहली बार किसी पुरुष से इस तरह का संबंध बनाया था। उसे अच्छा लग रहा था और मालिक उसको प्यार किए जा रहा था। करीब 20 मिनट तक मालिक उसको प्यार करता रहा। संजना ने उनको रोका और बोली, मालिक बस करो। वह समझ गया कि उसका मन भर गया है तो वह साइड में हट गए और वॉशरूम चले गए। संजना भी उठकर छत पर सोने चली गई और सोते सोते वह ख्वाबों में डूब गई कि मालिक ने बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे प्यार किया है, जम के प्यार किया है। ऐसा प्यार वह पहली बार पाकर धन्य धन्य हो गई है। वह ऐसा प्यार हर रोज पाना चाहती थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको कैसी कहानियां पसंद है हमें कमेंट करके